नमस्कार, टोटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। वक्त हो चला है बड़ी बहस का और बड़ी बहस में आज हम बृजभूषण को जो राउज एवेन्यू कोर्ट से राहत मिला है उसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। 3 साल, सैकड़ों घंटे का धरना, संसद से सड़क तक सियासी संग्राम और आखिरकार आज वो फैसला आया जिसका सबको, खास करके बृजभूषण शरण सिंह को बहुत बेसब्री से इंतजार था। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर को महिला पहलवानों के यौन शोषण के मामले में बरी कर दिया गया। फैसले के बाद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि सत्यमेव जयते, मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था, सच की जीत हुई। तो वहीं इस फैसले से महिला पहलवानों को बड़ा झटका लगा है। बजरंग पुनिया ने साफ कहा कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, वो इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे। अब सवाल सिर्फ एक केस का नहीं रह गया है, बल्कि न्याय, महिला खिलाड़ियों की सुरक्षा और कानून पर भरोसा का भी है। क्या अदालत का फैसला अंतिम सच है या इस कहानी का अगला अध्याय अभी बाकी है? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं। 2023 में यह पूरा मामले की शुरुआत हुआ था और इसके बाद विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया समेत कई पहलवानों ने जंतर मंतर पर धरना दिया था और आज इस मामले पर फैसला आया। और चर्चा की शुरुआत करें, अपने मेहमानों का आपसे परिचय करवाएं, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। 3 साल पहले हरियाणा की महिला कुश्ती खिलाड़ियों के यौन शोषण मामले में सोमवार को दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट से बड़ा फैसला आया है। कोर्ट ने कुश्ती फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट और बीजेपी सांसद रहे बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर को बरी कर दिया है। गौरतलब है कि प्रदेश की महिला रेसलर्स दिनेश फोगाट, साक्षी मलिक के अलावा कुछ और महिला खिलाड़ियों के भी यौन शोषण के आरोपों के बाद बजरंग पुनिया और कई खिलाड़ियों ने जंतर मंतर पर कई दिन धरना दिया था। तब कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने धरना स्थल पर पहुंचकर महिला खिलाड़ियों के लिए न्याय और बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की मांग की थी। तब कई महीनों तक इस मुद्दे पर सियासी संग्राम छिड़ा रहा था। प्रियंका गांधी भी जंतर मंतर पर धरने पर बैठी महिला खिलाड़ियों से मिलने गई थी और उनके लिए न्याय की मांग की थी। कोर्ट से मिली राहत पर बृजभूषण शरण सिंह की टीम खुश नजर आ रही है। ऑनरेबल जज साहब ने कि बृजभूषण सिंह जी और विनोद तोमर, आप दोनों लोगों को बाइज्जत बरी किया जाता है, बाइज्जत शब्द। मेरी प्रतिक्रिया ये है, फर्स्ट डे जब मेरा पहला वक्तव्य आया था तो हमने कहा था कि यदि कोई भी फैसला या कोई आरोप अगर साबित हो जाएगा तो मैं स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा। आज कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया, मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है। उधर कुश्ती के कई मेडल जीतने वाले प्रदेश के बड़े पहलवान बजरंग पुनिया ने हाई कोर्ट जाने की बात कही है। इस विवाद के बाद प्रदेश की महिला पहलवानों का करियर भी अस्थिर रहा है। हालांकि विनेश फोगाट 2024 के विधानसभा चुनाव में जींद की जुलाना विधानसभा से कांग्रेस की टिकट पर जीतकर विधायक बनी थी। अब सवाल ये है कि इस फैसले के बाद प्रदेश की महिला खिलाड़ी क्या करेंगी। ये हमारे बेटे हैं, विधायक हैं, तो मेरी फर्स्ट प्रतिक्रिया यही थी कि मैं स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा। आज प्रसन्नता का विषय है। आगे क्या होगा? अभी तो कोर्ट से बृजभूषण शरण सिंह को राहत मिल गई है और महिला खिलाड़ियों में निराशा है। टोटल न्यूज हरियाणा ब्यूरो। तो अगर यह फैसला नहीं आता तो बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि मैं स्वतः ही फांसी पर लटक जाता। अब ये फैसला आया, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुनाया तो फिर गोंडा में पटाखे छूटने लग गए। लेकिन सवाल इस बीच कई सारे खड़े हो गए। सवाल ये खड़े हो गए कि क्या ये फैसला अंतिम फैसला है या इस पूरी लड़ाई का पहला पड़ाव? यह सबसे बड़ा सवाल उठा, क्योंकि आपको बता दें कि जनवरी 2023 में महिला पहलवान विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया
समेत कई जो शीर्ष पहलवान थे, उन्होंने जंतर मंतर पर धरना देकर भारतीय कुश्ती महासंघ के तत्कालीन अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए, फिर उनकी गिरफ्तारी की मांग की। इसके बाद केंद्र सरकार ने WFI की गतिविधियां पूरी तरीके से निलंबित कर दी। फिर मैरी कॉम की अध्यक्षता में ओवरसाइट कमेटी बनाई गई। अप्रैल से लेकर मई 2023 में पहलवान धरने पर दोबारा बैठ गए। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप होता है और इस मामले में, और इसके बाद दिल्ली पुलिस ने 2 FIR दर्ज की, एक नाबालिग और दूसरी वयस्क महिला पहलवानों की शिकायत पर। बाद में हालांकि नाबालिग से जुड़े पॉक्सो मामले को लेकर अदालत ने पूरा बंद कर दिया। फिर वयस्क शिकायतों पर चार्जशीट दाखिल हुई, ट्रायल चला, गवाहों और दोनों पक्षों की दलील हुई और उसके बाद 3 अगस्त 2026 यानी आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने साक्ष्यों को पर्याप्त न मानते हुए, यानी कि इफिशिएंट नहीं थे, जितने भी सबूत थे वो पर्याप्त नहीं थे, इस वजह से बृजभूषण शरण सिंह और फिर विनोद तोमर, इन दोनों को बरी कर दिया गया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से उन्होंने कहा कि यह फैसला आया है, यह स्वागत योग्य है। मैं तो पहले से ही कह रहा था, अगर गलत फैसला आता या फिर अगर मेरे खिलाफ फैसला आता तो मैं स्वतः फांसी पर लटक जाता। और फिर बृजभूषण शरण सिंह ने एक शब्द पर जोर दिया कि बाइज्जत, यानी पूरे इज्जत के साथ। चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ वीरेंद्र सोनी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं और थोड़ी देर बाद हमारे साथ देवेंद्र कथुरिया हमारे एसोसिएट एडिटर हैं और डॉक्टर महेश ये भी हमारे टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर हैं। दोनों हमारे मेहमान अभी थोड़ी देर में हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनेंगे। वीरेंद्र सोनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र सोनी जी, मतलब 3 साल का लंबा इंतजार, इतना लंबा उठा पटक, सड़क से सदन तक हंगामा और उसके बाद फैसला राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनाया कि भाई सबूत का अभाव था, इसलिए बृजभूषण शरण सिंह और वीरेंद्र तोमर को बाइज्जत बरी कर दिया गया। किस तरह से इस फैसले को देखा जाना चाहिए फिलहाल के परिप्रेक्ष्य से? बृजभूषण सिंह के लिए तो रात भरा है, लेकिन क्या भारतीय कुश्ती के लिए ये एक अच्छा अध्याय है? क्या कोई अब माँ बाप अपने बेटियों को क्या कुश्ती के लिए प्रशिक्षण शिविर में भेजेगा? क्या कुश्ती में प्रोत्साहन देने के लिए आगे आएंगे? ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये राजनीतिक दृष्टि से तो बृजभूषण सिंह के लिए राहत की बात है। अब उनके जो संसदीय निर्वाचन क्षेत्र गोंडा है, देवी पाटन मंडल है, जहाँ से वो ताल्लुकात रखते हैं, वहां पर तो निश्चित रूप से उनके समर्थकों में खुशी की लहर है। लेकिन क्या भारतीय कुश्ती महासंघ में जो ये काले बादल छाए हुए थे, क्या वो अब छट जाएंगे? तो देखिए, इस विवाद का पटाक्षेप तो होना चाहिए, लेकिन अब अदालत ने कहा है कि साक्ष्यों में परस्पर विरोधाभास था और पर्याप्त साक्ष्य नहीं थे, तो इस कारण से उनको बाइज्जत बरी किया गया है। ये तो रहा कानूनी पक्ष। कानूनी पक्ष के अलावा अब जो पीड़ित पहलवान है, महिला पहलवान है, निश्चित ही वो हाई कोर्ट का रुख करेंगे। उनके पास विकल्प खुला है, तो हाई कोर्ट में वो जाएंगे, इसका संकेत भी दिया है। तो ये लंबी कानूनी लड़ाई तो चलती रहेगी। और जिस तरह से महिला पहलवानों के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगा है, तो भारतीय कुश्ती की गरिमा और साख को ठेस पहुंची है। तो अब इस विवाद का हल क्या अदालत में हो या अदालत से बाहर हो, किस रूप में हो, लेकिन अगर भारतीय कुश्ती का अगर हम स्वर्णिम काल देखना चाहते हैं, तो इस विवाद को राजनीति से ऊपर उठकर इसका पटाक्षेप करना चाहिए। आप बृजभूषण सिंह कहते रहे कि इस सारे विवाद के पीछे दीपेंद्र हुड्डा है, वो कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष बनना चाहते हैं, तो ये तो एक राजनीतिक लड़ाई रही है। राजनीतिक लड़ाई अपने ढंग से चलती रहेगी, लेकिन जो इस घटनाक्रम से जो भारतीय महिला पहलवानों की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है, भावनाओं को ठेस पहुंची है, उस पर भी उनके घावों पर मरहम लगाने की आवश्यकता है। वीरेंद्र सोनी जी, चूंकि अब एक तो हो गया, चलिए भाई, थोड़ा एक सहानुभूति वाला पक्ष भी आ जाता है, थोड़ा इमोशनल टच आ जाता है इस मामले में, लेकिन कोर्ट में तो सबूत और गवाही चलता है। मतलब तीसरा तो कोई पक्ष कोर्ट मानता ही नहीं इस बात को। कोर्ट तो सीधा सीधा यही कहता है कि भाई आप देखिए, फैसला आया, कोर्ट ने कहा कि भाई पर्याप्त सबूत ही नहीं है, तो फिर कोर्ट क्या ही फैसला सुना देगी? क्या मैं ये जानना चाहता हूं कि इसका एक राजनीतिक प्रभाव भी था इस पूरे मामले को लेकर, या फिर जिस तरह से एक लंबा समय बीता, एक के बाद एक सुनवाई हुई और उसके बाद अंत में जाकर यह हुआ कि भाई इनको बाइज्जत बरी कर दिया गया। हालांकि एक ऑप्शन अभी है, जैसा कि आपने कहा कि बजरंग पुनिया ने कह भी दिया है कि वो हाई कोर्ट जाएंगे, इस फैसले से संतुष्ट नहीं है। लेकिन वीरेंद्र सोनी जी, चलेगा तो फैक्ट के आधार पर ना, कोर्ट में तो सबूत और गवाही चलता है, और वो नहीं पहुंचा तो भाई ठीक है, वो मान लिया जाएगा उनको कि वो बरी हो गए। देखिए, अदालत ने तो कहा है, अदालत तो साक्ष्य मानती है, साक्ष्य
पर्याप्त नहीं थे, जो बयान थे, गवाहों के बयान थे, उसमें परस्पर विरोधाभास था। तो इसलिए कानूनी आधार पर तो ये मामला जो है ब्रजभूषण सिंह के लिए राहत भरा है। लेकिन क्या जो महिला पहलवानों के मन में जो शंका है, जो उनकी पीड़ा है, क्या उसका समाधान होगा? क्या इसके लिए पहल की जाएगी? देखिए, मामला राजनीतिक तो हो गया था। ब्रजभूषण सिंह को जब भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं दिया, उनका टिकट काट दिया गया, तो तब भी ये मामला राजनीतिक था। उनको लग रहा था कि राजनीतिक विरोध के कारण उनके साथ ऐसा हो रहा है। हालांकि उनके बेटे को जो है जनप्रतिनिधि वो निर्वाचित हुए हैं, लेकिन इसके अलावा उनका अपना एक राजनीतिक प्रभाव तो है, वर्चस्व है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो कुश्ती महासंघ की प्रतिष्ठा को ठेस लगी है, जो महिला पहलवानों का दर्द है, जो उनकी पीड़ा झलक रही है, उसका समाधान कैसे होगा? क्या अदालत से बाहर इसका समाधान नहीं हो सकता? क्या सरकार के स्तर पर पहल नहीं हो सकती? क्या जो भारतीय कुश्ती संघ के प्रोदा हैं, इस विवाद को अदालत से बाहर समाप्त करने के लिए कोई पहल नहीं कर सकते? देखिए, महिला पहलवानों का जो उनके आंसू छलक रहे हैं, जो उनकी भावनाएं हैं, उनको भी समझा जाना चाहिए। अदालत ने तो कानूनी आधार पर फैसला दे दिया है, लेकिन अब ये किसी की हार जीत के संदर्भ में ना देखा जाए। भारतीय कुश्ती महासंघ के भविष्य को देखते हुए इस तरह की कोई पहल करनी चाहिए, जो अदालत से बाहर जाकर भी पहलवानों का, खिलाड़ियों का भी पक्ष जाने, और इनके बीच में जो एक गतिरोध बना हुआ वो किसी कारण से बना है, चाहे कोई गलतफहमी है या प्रतिष्ठा की लड़ाई है, उसे समाप्त किया जाना चाहिए। इस दिशा में पहल होनी चाहिए, क्योंकि देखिए, हर एक का अपना अपना दर्द होता है और उनकी भावनाएं जलती हैं। और जो कुछ निर्णय भी हैं, कुछ निर्णय ऐसे भी हुए हैं जो राजनीतिक प्रतिशोध से लिए जाते हैं, जिससे महिला खिलाड़ियों के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगा है और उनके कैरियर पर भी इस बात पर आंच आई है। तो इसलिए इन सारे विवाद का अंत तो होना चाहिए, क्योंकि 3 वर्ष से ये मामला चल रहा है। तो इस मामले को निपटाने के लिए सार्थक पहल क्या हो सकती है? क्या सरकार के स्तर पर, क्या स्वयंसेवी संगठन या जो कुश्ती महासंघ के पदाधिकारी हैं, इस दिशा में क्या कोई पहल करेंगे? ठीक है वीरेंद्र सोनी जी, ठीक है। देवेंद्र कथुरिया, एसोसिएट एडिटर, हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र जी, आज जो फैसला आया उसको लेकर ब्रजभूषण शरण सिंह तो दूसरी दिवाली मना रहे हैं, दिवाली से पहले ही। सवाल ये कि इस फैसले को किस तरह से देखा जाना चाहिए? क्या ब्रजभूषण शरण सिंह की जीत पहलवानों की हार देखा जाना चाहिए, या इस मामले का पहला पड़ाव है ये, अभी खेल तो बहुत बाकी है? ये कोर्ट की प्रक्रिया होती है, फैसला तो होना था, सुनवाई भी चलती रहती है और फैसला। और आजकल वैसे भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स है निचली अदालतों को कि आप तय समय में या कम से कम समय में फैसलों का निपटारा करें, क्योंकि बहुत सारे केस पेंडिंग चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश भी है निचली अदालतों को कि फैसलों का जल्दी निपटारा करें। और जैसे जमानत वाली बात है, जमानत पर भी कुछ नए दिशा निर्देश आए हैं। देखिए, सुनवाई तो होनी थी क्योंकि वकील दोनों तरफ से थे। देख, कहते ना, न्याय मिलना नहीं चाहिए, न्याय दिखना नहीं चाहिए, होता हुआ भी दिखना चाहिए। तो न्यायालय ने तो अपना आदेश दिया है। ये ट्रायल कोर्ट है रोज एवेन्यू का, उन्होंने अपना दिया है। उनकी जो भूमिका थी, जो रोल था, उन्होंने उसको निभाया है। फैसला अगर आरोपी के पक्ष में गया तो ये कोर्ट का फैसला है। अब थोड़ी देर पहले की बात है, बजरंग पूनिया जो ओलंपियन है, कई मेडल जीते हैं, ठीक वैसे जैसे विनेश फोगाट ने जीते हैं, साक्षी मलिक है, ये पहलवान जो है सोनीपत रोहतक क्षेत्र से आते हैं और उनका वर्चस्व भी रहा है। रोहतक और सोनीपत दिल्ली से सटे 2 जिले हरियाणा के हैं, जहां उस तरह का माहौल है कुश्ती का। अभी हमने जो कॉमनवेल्थ गेम्स में देखा, बॉक्सर्स भिवानी से निकल कर आए हैं, पहलवान कहां से निकले? सोनीपत से, रोहतक से। तो देखिए, कुछ ना कुछ सुनवाई के बाद फैसला तो देना होता था। लिंगर होनी, जब अदालत को, माननीय जज को लगे उनके सामने जो कुछ सामने पेश किया गया उसके आधार पर उनको फैसला देना है। लेकिन अभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट दोनों ने कहा है कि हमारी भी ये लड़ाई खत्म नहीं हुई, हम हाई कोर्ट जाएंगे। ट्रायल कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। इस फैसले को हम कैसे देखें? देखिए, अभी तो निचली अदालत है, ऊपरी अदालत भी है, लेकिन मैं आपको शिवम ये जरूर कह दूं, कोई भी लड़की हो, गरीब घर की, अमीर घर की, परिवार कैसा भी हो, कोई लड़की इस हद तक नहीं जाती कि इतने बड़ी ताकत के खिलाफ और ऑर्गेनाइज तरीके से इकट्ठा होके। मैं आपको बताऊं,
जंतर मंतर पे, ये 3 साल पहले की लड़ाई है। बिल्कुल। जंतर मंतर पे 2 चरणों में 38 दिन तक धरना दिया गया था। पुलिस लाठीचार्ज भी हुआ था, इनको घसीटा भी गया था। वो जब इस तरीके से घसीटा गया था, मेरे को याद है प्रियंका गांधी और कई विपक्ष के नेता गए थे, मामला राजनीतिक हुआ था। तो 2 चरणों में 2 अलग अलग टाइम पे 38 दिन तक धरना चला था। उस दौरान पुलिस ने जबरदस्ती उठाने की कोशिश की, उनको घसीटा भी गया, बहुत सारा बवाल मचा था। फिर ये हुआ कि चूंकि 2023 का मसला है, 2024 को चुनाव थे, लोकसभा विधानसभा, बीजेपी सरकार को भी ये था कि चुनाव का टाइम है, कुछ माहौल खराब ना हो जाए। और मोदी जी तीसरी बार चुनाव लड़ रहे थे और प्लानिंग थी बीजेपी की, उनको लगता था कहीं, क्योंकि इस तरह के, एक तो महिला, दूसरे पहलवान जो पदक ला रहे हैं, एक तरफ तो हरियाणा की तारीफ हो रही है कि खेल खिलाड़ी हरियाणा के कमाल कर रहे हैं, उद्योगों के बाद, व्यापार के बाद, दूध हो, अंडे हो, सब्जियां हो, धान हो, जो भी हो, हरियाणा बहुत नाम कमा रहा था। जो खेलों में एक धमक हुई है, हरियाणा की छोटा सा प्रदेश, 2% आबादी वाला प्रदेश है हरियाणा, लेकिन खेलों के मामले में जो जलवा दिखाया नीरज चोपड़ा है, एक के बाद एक गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल। और हरियाणा के जो खिलाड़ी हैं जितना बेहतर प्रदर्शन करते, तो बीजेपी सर खुद प्रधानमंत्री तक ये बात गई, क्योंकि मामला छोटा नहीं था। तो उस टाइम मामले को शांत किया गया कि बृजमोहन शरण के खिलाफ मामला दर्ज हुआ, FIR दर्ज हुई। और इन्होंने आज ये भी कहा है, विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने, कि हमको FIR कराने के लिए इतने ताकतवर आदमी के खिलाफ सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। बिल्कुल, इसी का जिक्र कर रहा था। इस लड़ाई को हम यहां तक नहीं छोड़ेंगे। हाँ, ठीक है देवेंद्र, मैं आपके पास आऊंगा। वीरेंद्र सोनी जी, अभी चूंकि देवेंद्र जी ने यह जिक्र किया कि भाई FIR कराने के लिए एड़ी चोटी की ताकत लगानी पड़ गई, यानी कि सामने वाला आदमी इतना वर्चस्ववादी, इतना शक्तिशाली था कि उसके खिलाफ FIR तक नहीं हो रही थी, और मामला सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद तो ये पूरी कार्रवाई शुरू हुई धीरे धीरे। लेकिन कानूनी दांवपेच में, या फिर कानूनी शब्द में कहें तो, एक किंवदंती बड़ी प्रसिद्ध होती है कि जस्टिस डिलेड बट नॉट जस्टिस डिनाइड। एक दूसरी किंवदंती यह भी है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। क्या इस मामले में वही हुआ? जानबूझकर इस मामले में इतनी देरी हुई कि सबूत या फिर जितने भी तथ्य थे, जितने भी गवाह थे, सबको टेम्पर्ड किया जा सकता था, सबको प्रभावित किया जा सकता था, इतना टाइम लगा? और क्या उन्हीं सबूतों के अभाव के चक्कर में आज ये फैसला सुनाया गया? क्योंकि अगर शुरुआत में ये FIR होती या कार्रवाई शुरू होती तो आज मामला कहीं और होता, या फिर ये फैसला कहीं और जाकर टिका होता। ऐसा आपको लगता है, या वाकई में आपको लगता है कि नहीं, सब कुछ जांच के आधार पर चला, सब कुछ वेरिफिकेशन के आधार पर हुआ, सब कुछ फैक्ट एंड फिगर के आधार पर हुआ, उसके बाद ये फैसला आया? आपको क्या लगता है वीरेंद्र सोनी जी? देखिए, न्यायालय के विवेक पर तो हम कोई प्रश्न चिन्ह लगा नहीं सकते। बिल्कुल, न्यायालय का जो फैसला है उसको सबको स्वागत करना स्वीकार्य है। इसको चुनौती दी जा सकती है, विकल्प है, लेकिन इसके अलावा जो एक राजनीतिक शक्ति है, देखिए इसमें इनकार नहीं किया जा सकता। बृजभूषण सिंह एक बहुत बड़ी राजनीतिक शक्ति है, प्रभावशाली व्यक्ति हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई इतनी संभव थी नहीं। जब जनता का दबाव बढ़ा, जन सरकार के ऊपर दबाव आया, तब जाकर कुश्ती महासंघ पर भी, उसकी गतिविधियों पर भी सरकार ने रोक लगाई, तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई। और पार्टी ने टिकट भी नहीं दिया, भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में उनको टिकट नहीं दिया। ये तो उनके खिलाफ बना एक वातावरण था और सरकार पर दबाव था, भारतीय जनता पार्टी पर भी दबाव था। देखिए, वो काफी प्रभावशाली है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, उनका हर जगह दबदबा है। लेकिन अब जो न्यायालय का फैसला है, न्यायालय के फैसले पर तो कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, लेकिन उनके जो राजनीतिक संबंध हैं और जो उनका एक आधार बना हुआ है, जन आधार है, भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचल में उनको खोना नहीं चाहती है, जो उनका व्यापक जन आधार है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने भी उनके खिलाफ कार्रवाई करने में काफी समय लिया है। ऐसी बात नहीं है कि आनंद फानन में या खिलाड़ियों के दबाव में एकदम झुक गई हो, लेकिन जब लंबे संघर्ष के बाद सरकार की किरकिरी हुई, तो उसके बाद जाकर भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने इसके बारे में सोचा है। तो लेकिन अब मामले का पटाखेप कैसा हो, इस दिशा में कौन पहल करेगा? रचनात्मक पहल होनी चाहिए, ताकि खिलाड़ियों के भविष्य को लेकर, भारतीय कुश्ती के भविष्य को लेकर जो एक सकारात्मक संदेश जाना चाहिए, एक सुखद वातावरण बनना चाहिए, उस दिशा में सोचने की आवश्यकता है। ठीक है, ठीक है वीरेंद्र सोनी जी, ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। डॉक्टर महेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर महेश, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल, आपकी आवाज मुझे मिल रही है जी। डॉक्टर महेश, आज जो ये फैसला आया दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से, और इसमें बृजभूषण शरण सिंह को बाइज्जत बरी कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने बाइज्जत शब्द पर बहुत दबाव डाला। उन्होंने कहा बाइज्जत मतलब इज्जत के साथ। उन्होंने कहा मैंने पहले ही कहा था कि ये सब राजनीतिक षड्यंत्र है और ये सब कुछ चल रहा है। मैंने तो पहले ही कहा था कि अगर मैं दोषी सिद्ध हुआ तो मुझे सीधा फांसी पर लटका दिया जाए, मुझे इस बात से कोई आपत्ति नहीं है। इस फैसले को किस तरीके से देखा जाए? क्या बृजभूषण शरण सिंह की जीत, महिला पहलवानों की हार, या इस लड़ाई का ये पहला पड़ाव?
देखिए, बिल्कुल शिवम, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कानून की अगर परिभाषा को समझने की कोशिश करें तो कानून की परिभाषा के मुताबिक तो ब्रिजभूषण शरण सिंह जिस तरीके से पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जो दावा सामने रख रहे थे, उनके दावे में फिलहाल तो सच्चाई नजर आई है। इस बात से कोई इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए, कानून की कार्यशैली किस तरीके की थी, उनका प्रभाव कम है ज्यादा, ये अलग बात हो सकती है, लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट की जहां तक बात की जाए तो वहां पर तो तमाम केसेस मुझे लगता है कि देश के सबसे प्रभावशाली लोगों के हैं। तो बिल्कुल। इस बात से कैसे इनकार करेंगे कि इंसाफ की जो डगर है उस पर आप सवाल कैसे उठाएंगे। लेकिन इतना मानकर चलिए कि इसके अपील के जो माध्यम है, जो जिस तरीके से बजरंग पूनिया बात कर रहे हैं कि हम हाई कोर्ट तक जाएंगे, ये विकल्प खुला है, वो हाई कोर्ट तक जा सकते हैं, कानून अपना काम करेगा। लेकिन फिलहाल तो ये फैसला स्वागत योग्य है। जिस तरह का कॉन्फिडेंस ब्रजभूषण शरण सिंह दिखा रहे थे, उस कॉन्फिडेंस में कहीं ना कहीं दम नजर आया है। और अब महिला पहलवानों के सामने ये सवाल खड़ा हो गया कि देश उन्हें सच्चा माने या झूठा माने। क्या उस पूरे घटनाक्रम को एक साजिश मान लिया जाए? जिस तरीके से ब्रजभूषण लगातार ये बात कह रहे थे कि उनके खिलाफ एक साजिश रची जा रही है, तो क्या इस फैसले के बाद ये माना जाए कि वो सब कुछ एक साजिश था? और अगर वो सब कुछ सच था, अगर महिला पहलवानों को किसी भी तरह के जुल्म का सामना करना पड़ा है, किसी भी तरह की अगर यौन शोषण का, यौन हिंसा का सामना अगर करना पड़ा है, तो फिर अगली जो पायदान है यानी हाई कोर्ट का जो विकल्प है वो खुला है। इसके बाद हाई कोर्ट में क्या कुछ पहलवानों की तरफ से पक्ष सामने रखा जाएगा? अब प्रभावशाली तो ब्रजभूषण रहेंगे, वो राउस एवेन्यू कोर्ट में भी है, वो हाई कोर्ट में भी रहेंगे, वो देश की सबसे बड़ी कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट में भी प्रभावशाली रहेंगे। उनका प्रभाव तो खत्म होने से रहा, लेकिन ये मानकर चलिए कि अभी पहलवानों को अपने आप को पाक और साफ साबित करने की मजबूरी सामने खड़ी है, क्योंकि सवाल कोर्ट में हार और जीत का नहीं है। सवाल इस बात का है कि जिस तरीके से महिला पहलवान विरोध कर रही थी और जिस तरह के आरोप लगा रही थी, क्या वो आरोप साजिश के तहत लगाए गए थे या वो आरोप संजीदा थे और सच्चाई के आधार पर लगाए गए थे? और अगर वो आरोप सच्चाई के आधार पर लगाए गए थे तो फिर अगला विकल्प खुला है हाई कोर्ट का। ठीक है, ठीक है महेश जी, ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। देवेंद्र कथुरिया, अब सवाल ये कि अगर बजरंग पूनिया और बाकी जो महिला पहलवान है, अगर वो कह रही हैं कि वो हाई कोर्ट जाएंगी, तो फिर सवाल ये भी खड़ा हो जाएगा कि भाई अब एक तो चलिए मॉरल ग्राउंड पे तो अभी तक सबकी सिंपैथी या फिर सबकी सहानुभूति महिला पहलवानों के प्रति था कि भाई उनका करियर 3 साल तक पूरी तरीके से चरमरा कर औंधे मुंह गिर गया। सवाल ये कि अब हाई कोर्ट में क्या बदल जाएगा, और चूंकि राउज एवेन्यू कोर्ट के सामने तो वो सभी तथ्य और तर्क रखे गए होंगे, सभी एविडेंस रखे गए होंगे, हाई कोर्ट में ऐसा क्या बदल जाएगा? आपको लगता है कि आप हाई कोर्ट में चैलेंज करने के बाद इस फैसले में बहुत ज्यादा अंतर दिखाई देगा, जो कि अभी फिलहाल नहीं दिखाई दिया है? देखिए शिवम, हाई कोर्ट में कई फैसले रिवर्ट भी होते हैं, हमने देखा है, लेकिन हाई कोर्ट का अपना नजरिया है, बहुत अनुभवी जजेस होते हैं, उनका अपना तरीका है काम करने का। लेकिन जो जजमेंट आएगी निचली लोअर कोर्ट से जजमेंट आएगी, हाई कोर्ट में बहुत लर्नड जजेस होते हैं, तो वो उस फैसले को पढ़ेंगे, देखेंगे, जो कॉपी मिलेगी फैसले की। ब्रिज मोहन शरण सिंह को जिस तरह की राहत मिली है, उनको बरी किया गया, जैसे वो खुद अपनी बाइट में कह रहे थे, मेरे को अदालत ने बाइज्जत वो फोकस कर रहे थे, ये बताना चाहते बिल्कुल। बाइज्जत मतलब मेरी इज्जत खराब की गई थी, लेकिन अब मेरे को बाइज्जत, मेरे ऊपर कोई आरोप साबित नहीं हुआ और मेरी इज्जत पहले जैसी रहेगी। कोर्ट ने हरी झंडी देती है। लेकिन देखिए हाई कोर्ट सारे मामले को, जब हाई कोर्ट में पिटीशन जाएगी, जजमेंट को देखा जाएगा, उस स्तर का है कि नहीं। हो सकता है निचले कोर्ट के आदेश को हाई कोर्ट ये भी कहे, हमने कई बार देखा है कि ये इसी का फैसला, उसको रिव्यू पिटीशन डाल दो, आप उसी कोर्ट में जाओ, हाई कोर्ट नहीं सुनेगा, वापस रिवर्ट हो जाता है केस, कई मामलों में होता है। लेकिन हाई कोर्ट अगर एडमिट करता है इस केस को, तो अपने नजरिए से वो जजमेंट को पढ़ेंगे, जो आरोप लगे हैं, एफआईआर की कॉपी में जो धाराएं लगी हैं, किस किस तरीके से सुनवाई हुई है, सारी चीजों को स्टडी किया जाएगा। उसके बाद ठीक है देवेंद्र, अगर रिट पिटीशन हाई कोर्ट में एडमिट होती है तो फिर आगे हाई कोर्ट अपने तरीके से लेगा। ठीक है देवेंद्र, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वीरेंद्र जी आपका भी, देवेंद्र जी आपका भी, डॉक्टर महेश आपका भी। माफी चाहता हूं, समय का थोड़ा अभाव है, चर्चा यहीं रोकनी पड़ेगी। लेकिन ब्रिजभूषण शरण सिंह को अब राउज एवेन्यू कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया है, इसको लेकर वो खुशी मना रहे हैं। लेकिन महिला पहलवानों का यह कहना है कि अब हम हाई कोर्ट का रुख करेंगे। बजरंग पूनिया कह रहे हैं कि अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, पूरा आसमान बाकी है, यानी हाई कोर्ट का वो रुख करेंगे। अब सवाल यह कि राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले से हाई कोर्ट में के फैसले में कितना बदलाव आएगा, या फिर हाई कोर्ट में चैलेंज करने के बाद क्या कुछ बदलाव आएगा, ये तो भविष्य के गर्त में, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मॉरल ग्राउंड पे भली महिला पहलवान, लेकिन कोर्ट से बाइज्जत बरी कर दिया गया है ब्रिजभूषण शरण सिंह को। अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि आगे कौन कितना जीतता है। लेकिन अंत में हम आपसे सिर्फ इतना ही कहेंगे कि नाम सफेदी के दोस्त हैं, नशाही के दुश्मन, हमें बस आईना दिखाना है और वो हम दिखा देते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत,
और आप सब देखते रहिए टोटल टीवी। नमस्कार।